एक बच्चा पैदा करना बड़ा दर्द का काम होता है, लेकिन बच्चा पैदा होने पर अगर आपको कोई सोने की अंगूठी दे दे, तो आप क्या सोचेंगे? शायद यह सुनने में आपको थोड़ा असहज कर दे, लेकिन सच यही है। दरअसल तमिलनाडु की सरकार ऐसा करने जा रही है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय हर रोज एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं और अब नवजात बच्चों के पैदा होने पर मामा की भूमिका निभाते हुए हजारों रुपए की अंगूठी देने की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ भी आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस योजना के दायरे में कौन से बच्चे आएंगे। तो चलिए आपको आज के इस वीडियो में विस्तार में बताएंगे। साथ ही हम बताएंगे और बात भी करेंगे कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के उन बड़े फैसलों की जिनकी चर्चा इस वक्त खूब हो रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार हर रोज नए फैसले ले रही है और अब ऐलान की है कि तमिलनाडु सरकार हर नवजात शिशु को सोने की अंगूठी देगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री विजय खास टीम बना रहे हैं। 15 सितंबर को शुरू की जाने वाली योजना थाई मामन थम्बा मोथिरम थिट्टम माने नवजात शिशुओं के लिए 1 ग्राम सोने की अंगूठी के क्रियान्वयन, निगरानी और प्रबंधन के लिए सरकार राज्य परियोजना कार्यक्रम प्रबंधन इकाई बनाई जाएगी। राज्य के सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले हर नवजात शिशु को सोने की अंगूठी मिलेगी। यानी इस योजना का लाभ केवल उन्हीं शिशुओं को मिलेगा जो सरकारी अस्पतालों में जन्म लेंगे। बताया जा रहा है कि नवजात को मिलने वाली अंगूठी की कीमत लगभग 13,600 रुपए होगी। यह अंगूठी परिवार में बच्चे के आने की खुशी में थाई मामन मामा की तरह से मिलने वाला तोहफा नामक सांस्कृतिक परंपरा के तहत बच्चे का स्वागत करने और परिवार को आशीर्वाद देने के लिए दी जाएगी। यानी इस योजना के जरिए विजय की सरकार गवर्नमेंट अस्पताल में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए मामा की भूमिका निभाएंगे और स्वागत के तौर पर सोने की अंगूठी बच्चों को भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री विजय ने 23 अप्रैल के विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वह राज्य में पैदा होने वाले हर नवजात को मामा के तौर पर सोने की अंगूठी तोहफे में देंगी। 23 जून को इससे जुड़ा एक आदेश में कहा गया कि सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों के लिए 1 ग्राम सोने की अंगूठी थाई मामन थंगा मोथिरम थिट्टम योजना के तहत बच्चे के जन्म की खुशी की और मातृत्व के महत्व का जश्न मनाने के साथ साथ सराहना और याद का प्रतीक है। विजय इस योजना को आधिकारिक तौर पर 15 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्ना दुराई की जयंती के मौके पर शुरू करेंगे, लेकिन यह कहा जा रहा है कि योजना 22 जून यानी कि विजय के जन्मदिन से ही यह लागू हो गई है। इसी नई पहल बच्चे के जन्म पर सोने की अंगूठी के लिए हर साल लगभग 755.83 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और अब नवजात को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। लिहाजा मुख्यमंत्री विजय की चर्चा एक बार फिर से हो रही है। तमिलनाडु की सत्ता में जब से टीवीके की सरकार आई है, एक के बाद एक मुख्यमंत्री विजय कई बड़े फैसले ले चुके हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 3 बड़े उन्होंने फैसले लिए। पहला तो हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री करना। दूसरा, नशे की समस्या से निपटने के लिए हर जिले में विशेष बल बनाना। तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाना। इसके अलावा मुख्यमंत्री विजय का वो फैसला जिसने पूर्व CM M.K. स्टालिन की अगुवाई वाली DMK सरकार के उस फैसले को पलटना जिसमें मंदिरों के फंड से 46 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी। मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने इन सभी प्रोजेक्ट्स को रद्द करते हुए कहा कि मंदिरों की सभी चल और अचल संपत्तियां का इस्तेमाल सिर्फ पवित्र कामों में किया जाएगा। दरअसल DMK सरकार ने मंदिर के फंड का इस्तेमाल करके 246 करोड़ रुपए की लागत से 29 मैरिज हॉल और 17 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी दी थी। उस आदेश में कहा गया था कि इन 46 प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हुआ है। मंदिरों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इनकी मंजूरी फिलहाल टीवीके सरकार ने रद्द कर दी है। लंबे समय से हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के तहत आने वाले मंदिरों से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल मैरिज हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शिक्षण संस्थान बनाने के लिए किया जाता रहा है। इसके बाद विजय के इस फैसले की चर्चा खूब हो रही है। तमिलनाडु में फिलहाल जिस बात की चर्चा बेहद हो रही है उनका साधारण बस में सफर करना। दरअसल कुछ दिन पहले ही उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विजय ने VIP काफिले के बजाय एक आम सरकारी बस में सफर करने का फैसला किया। बस में एक आम यात्री की तरह कंडक्टर से टिकट खरीदा और ड्राइवर कंडक्टर के साथ आत्मीयता से बैठकर उनकी समस्याओं को सुना।
और उनका यही अंदाज सोशल मीडिया से लेकर हर किसी के जहन में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा काफिले के लिए ट्रैफिक को नहीं रोकना। बता दें कि सीएम बनने के बाद जोसेफ विजय प्रोटोकॉल से हटकर आदेश दिए कि उनके सचिवालय आने जाने के दौरान आम जनता का ट्रैफिक ना रोका जाए। उनका काफिला आम जनता की गाड़ियों के साथ ही चलता है। उनका वह अंदाज जो चर्चा का विषय बना हुआ था, वो विधानसभा में अपने भाषण के दौरान उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ दिए गए संदेशों को याद दिलाया था। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया था कि किसी भी भाषा को लेकर लोगों पर थोपना स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसे लेकर उन्हें भारी जन समर्थन भी मिला था। हाल ही में विजय ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी, जिसकी चर्चा खूब हो रही थी। विजय ने अपने पत्र में लिखा था, केंद्र सरकार से एनएलसी इंडिया लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी और कम करने के फैसले पर फिर से विचार करें, क्योंकि एनएलसी देश की एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति जिसका तमिलनाडु में गहरा संबंध है। मुख्यमंत्री विजय ने केंद्र सरकार की उस योजना पर गहरी चिंता जताई जिसके तहत एनएलसी इंडिया में अपनी हिस्सेदारी को और कम करने के लिए ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी की चुकता पूंजी का 3% तक हिस्सा बचाने का प्रस्ताव दिया था। इस योजना में 2% का मूल प्रस्ताव और 1% का अतिरिक्त ग्रीन शो विकल्प शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री विजय के भेजे गए लेटर की चर्चा हो रही है और एक बार फिर से चर्चा उनके ही एक फैसले की है कि मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि अब नवजात बच्चों को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। हालांकि ये फैसला जो लिया गया वो केवल गवर्नमेंट अस्पताल में जो बच्चे जन्म लेंगे उनके लिए। बहरहाल थलपति विजय ने टीवी के फरवरी 2024 में बनाई थी ये पार्टी और यानी 2 साल से ही कुछ अधिक पुरानी ये पार्टी है। उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। उनकी पार्टी राज्य की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी बनी जिसने 107 सीटें जीती पहली बार और उनका साथ कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से उन्होंने सरकार भी बनाई। ये सभी दल डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस यानी एसपीए का हिस्सा बनकर चुनाव लड़े थे। हालांकि कांग्रेस ने टीवीके के साथ चुनाव बाद गठबंधन करने के लिए डीएमके से संबंध तोड़कर अन्य दलों से कहा कि वे सरकार गठन के लिए टीवीके को अपना समर्थन देगा। खैर, तो कुल मिलाकर बात यही है कि तमिलनाडु की सत्ता में पहली बार आने वाली जोसेफ विजय की सरकार की कामकाज और खुद मुख्यमंत्री विजय के अंदाज और फैसलों की सराहना के साथ साथ उनकी खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि एक के बाद एक वो कई बड़े ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जनहित से जुड़ा हुआ है। लिहाजा विजय तमिलनाडु में ही नहीं पूरे देश भर में चर्चा का विषय बने हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे यार नाउ, मैं शायरतन। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,